सारी शुगर को यूटिलाइज करवाता है, उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? सुना है इंसुलिन? यस। इंसुलिन भी एक प्रोटीन ही होता है। इंसुलिन भी क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन होता है। जिस पे आप बैठे हैं, मैं चल पा रहा हूं, ये घुटने, ये लिगामेंट और कार्टिलेज है, ये भी किससे बना है? प्रोटीन से बना है। जिसके कारण मेरी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोध क्षमता है, जो इम्यूनिटी है वो मेरी बॉडी में एंटीबॉडी की वजह से, किसकी वजह से है? एंटीबॉडी की वजह से। एंटीबॉडी किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। अब मुझे बताओ, इन सारी चीजों की जरूरत किस किस को है? एचपी को, इम्यूनिटी को, आंखों के लेंस के लिए, स्किन, बाल, नाखून, ये सारी चीज किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। इसका मतलब है हम सबको प्रोटीन की जरूरत है, पर हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बच्चों को अलग अमाउंट में चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को अलग अमाउंट में चाहिए, यंग लड़के को अलग चाहिए, जिम वाले को अलग चाहिए। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सो अल्टीमेटली लेडीज एंड जेंटलमैन, एक 70 किलो के आदमी को, कितने कितने किलो के आदमी को? 70 केजी के आदमी को 56 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। कितना? 56 ग्राम। 70 केजी में 56 ग्राम आपको चाहिए। इसका मतलब समझते हैं? यदि आप इसको रोटी से पूरा करना स्टार्ट करें तो एक रोटी में कितना ग्राम प्रोटीन होता है? 3 ग्राम। 3 ग्राम। कितनी रोटी खानी पड़ेगी दिन में? 18-20 रोटी। इसका मतलब समझ रहे हैं? कौन से बैंक में जमा होगा इतनी खा लिया तो? बेली बैंक में। हाँ, साथ में बेली बैंक भी बड़ा हो जाएगा, और इसका जमा हुआ वापस किस में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा? हमारे विसरल फैट बढ़ा देगा। यानी कि पहले के लोग क्या थे? कुछ तो दूध, दही, चपाती, एक्स्ट्रा डाइट ले लेते थे, क्योंकि उनको सारा दिन कहां पे काम करना था? खेत में काम करना था, जिससे बैंक में जमा करने के लिए शाम तक कुछ बचता, इसलिए उनका बेली बैंक बढ़ा, और उनके पास विसरल फैट भी नहीं थी, जो हार्ट अटैक लाती है, जो फैटी लिवर करती है, जो किडनी के फिल्ट्रेशन में दिक्कत करती है, जो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, वैसे वाली चीज उनकी बॉडी में डेवलप नहीं होती थी, तो उनका प्रोटीन पूरा हो जाता था। आज के टाइम पे समस्या है, चपाती ज्यादा खाए मध्य प्रदेश बढ़ जाता है, कम खाए तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, जाए तो कहां। और बंदा इतना कंफ्यूज्ड है, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे देख लेता है, फेसबुक पे देख लेता है, ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से वो हो जाएगा। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी जो यहाँ पैदा होता था, यहाँ जो आपका लोकल खाना था, उसको भूल के वो पता नहीं कहां से सुपर फूड ढूंढ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये याद रखना, आपकी जिंदगी, आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा खाना वही है जो आपके 200 किलोमीटर में पैदा होता है, क्योंकि उसने वही धूप, वही छांव, वही बारिश, वही मौसम के चेंजेस झेले हैं जो आपको झेलने पड़ते हैं। तो दोनों का यदि मिलाप सही रहेगा तो आपकी बॉडी के फंक्शन। अब कश्मीर वाली चीज ज्यादा खाएं, हेलो, और यहां की कम खाएं तो क्या होगा? और ज्यादा गर्मी लगेगी भाई साहब, क्योंकि वहां ठंड था तो खाना ज्यादा गर्मी वाला नेचर में था। वो उसकी तासीर कैसी थी? ज्यादा गर्मी देने के लिए। वो खाओगे लगातार, क्या होगा अंदर? और ज्यादा गर्मी। देखना यार, ये क्या पीछे से इसकी नॉइज में आ रहा है। सो अल्टीमेटली हमें आज के टाइम पे इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, ये 3 चीजें थी। कार्बोहाइड्रेट, जितना इसको सीधा खाओगे उतना ही आपका बेली बैंक सही रहेगा। जितना फैट आप ओरिजिनल फॉर्म में खाओगे बिना फ्राई करे, उतना हार्ट आपका, उतनी आंखें, उतनी हड्डियां मजबूत रहेंगी। जितना प्रोटीन आप एक्स्ट्रा खाएंगे उतना ही लंबा जीवन जिएंगे। तो इनके बिना आप कभी भी बेटर जिंदगी नहीं जी सकते। अब आता ही, ईंटें तो हमने लगा ली, इनको जमाने के लिए सीमेंट और कंक्रीट चाहिए। हमारी डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स उसी का काम करते हैं। कौन काम करते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स।
पर इनकी कभी भूख नहीं लगती। अच्छा, कभी आपने सुबह सुबह उठ के सोचा आज आयरन खाते हैं? हेलो, कभी फीलिंग आया आज आयरन खाते हैं? कभी कैल्शियम की भूख लगी आपको? कभी विटामिन डी की भूख लगी अलग से? क्योंकि इनकी भूख लगती, पर इनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। जैसे ही ये बॉडी में कम होंगे, बॉडी का बिहेवियर, बॉडी का फंक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें कोई ना कोई सिम्टम्स, बीमारी के सिग्नल देना। जैसे ही आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन नीचे जाएगा, आरबीसी नीचे जाएगा और हम 4 सीढ़ियां चढ़ते, 4 पैड़ियां चढ़ते ही हांफने स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही फोलिक एसिड और आयरन की कमी होगी, वुमेन्स में पीरियड साइकिल क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? अनबैलेंस, अनफर्टिलिटी कम हो जाएगी। आयरन की कमी में बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, रात को हाथ पैर ज्यादा ठंडे पड़ जाएंगे। ये क्या है कि हमारे जो बेसिक चीजें थी खाने में, जो सीमेंट का, कंक्रीट का काम कर रही थी, वो कम हो गई है। तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बिना मजहब देखे, बिना जात पात देखे, हम हर किसी को अच्छा खाना और ये 5 चीज चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये हमें फ्यूल तो चाहिए, पर ये किस रास्ते से जाएगा? ये किस रास्ते से जाएगा? कौन सा रूट है? सेल के पास कौन सा हाईवे जाता है? जैसे आपने बनारस जाना है तो आपको पता है कौन सा हाईवे है? मुजफ्फरपुर जाना है तो कौन सा हाईवे है? मालूम है? पूर्णिया जाना है, वो भी मालूम है। ऐसे ही सेल का भी हाईवे होता है। वो एक हाईवे से होते हुए, पूरे शरीर से होते, एक हाईवे से होते हुए सेल तक पहुंचता है खाना। इस पूरे हाईवे को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? इस हाईवे का नाम क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे। यदि हाईवे खराब हो जाए तो क्या होगा? खड्डे बड्डे हो तो मंजिल तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? व्हीकल भी टूटेगा नहीं टूटेगा? तेल ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? तो हाईवे कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। इसको हटा दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। यस, इसको बंद कर दीजिए, हमें जरूरत नहीं। थैंक यू। सो अब हमने देख तो लिया कि ये 5 चीज चाहिए, पर ये किस रास्ते से होके जाती है सेल में? इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। पाथवे का मतलब हाईवे, याद रह जाएगा, मेटाबॉलिक पाथवे। पर ये कौन सा हाईवे है? हाईवे स्टार्ट होता है यहां से। कहां से? मुंह से। कोई भी निवाला खाते हो, ये लास्ट में सेल तक पहुंचेगा और सेल के अंदर बैठा है चीफ मिनिस्टर साहब, जिसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। वो ये देखता है कि कौन सी चीज की कमी है हमारे प्रदेश में, यानी कि सेल में, किसको क्या बांटना है और किसको क्या मरम्मत करनी है। वो उस तरीके से उस खाने को अंदर बांट देता है। तो कोई भी निवाला आपके कहां तक पहुंचेगा? डीएनए तक पहुंचेगा। कहां तक? डीएनए तक। हर सेल में डीएनए बैठा है, राइट? अभी आप देखिए, यदि इस हाईवे में कोई भी खाना जो जा रहा है इस हाईवे के थ्रू, तो खाना 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बटेगा? एक वेस्ट मटेरियल में। वेस्ट मटेरियल का मतलब है जो आपने पचाया, जो अच्छी चीज थी, वो खून के थ्रू सेल पे पहुंच गई, और जो वेस्ट था वो लेटरिन के थ्रू हमने बाहर निकाल दिया, राइट? अभी जैसे ग्लूकोज चाहिए था, वो खाना पचा, वो अगले हाईवे पे जा पहुंचा, यानी कि खून में मिल गया, हाँ या ना? अब खून में मिलते ही वो सेल के पास पहुंचेगा। अब जैसे प्रोटीन